भारतीय इतिहास में अगर पहली बार व्यवस्थित हमें इतिहास दिखाई देता है तो मौर्यों के बाद गुप्त में दिखाई देता है ना। मौर्य में दिखाई देता है पहली बार प्राचीन भारत में, और फिर उसके बाद दिखाई देता है गुप्त प्रशासन। तो गुप्त प्रशासनिक अगर व्यवस्था देखें तो आप अगर पढ़ते हैं गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था तो थोड़ा जो है न्याय के क्षेत्र में थोड़ी शिथिलता आ गई थी, लेकिन देखा जाए प्रशासन में विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ रहे थे। तो उसी पर आधारित एक प्रश्न है, थोड़ा देखते हैं उस पर क्या लिखा है। गुप्त कालीन प्रशासन, और प्रश्न लिखा है क्या, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा हुआ है, सामंत व्यवस्था का विकास। तो सामंत व्यवस्था का विकास में आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सामंत व्यवस्था का विकास हुआ था इस समय, क्योंकि कुषाणों ने सामंतवादी व्यवस्था संचालित की थी और उसी को कैरी फॉरवर्ड कौन करते हैं, गुप्त शासक। जैसे समुद्रगुप्त क्या करते हैं कि दक्षिण अभियान के दौरान 12 राज्यों को जब पराजित करते हैं तो उनके जो राजा हैं उनको ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के तहत छोड़ देते हैं, लेकिन अपने अधीन करके। तो पहला सही है। दूसरा भूमि अनुदान, जी हाँ, भूमि अनुदान की जो शुरुआत है वो सातवाहन शासकों ने की थी, लेकिन इस समय भी हो रहा था। इस समय क्या है, ये जो प्रथा थी अग्रहार के नाम से जानी जाती थी, और एक स्पेशली क्या रखा जाते थे, एक स्पेशली एक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे भूमि दान देने के लिए, और उन्हें कहा जाता था अग्रहारी। अब अगला देखते हैं, क्या अत्यधिक केंद्रीकरण थी क्या, नहीं, यहां पर क्या था, विकेंद्रीकरण। आप देखेंगे यही क्या है, मुख्य अंतर है मौर्य और गुप्त प्रशासन में। क्योंकि सामंतवाद को अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं तो कहां से केंद्रीकरण होगा, वो तो विकेंद्रीकरण की ओर जा रहा है। समझ में आ रहा है बात। तो यहां पर हमारे पास सही आंसर कौन कौन सा है इसमें, 1 और 2, और तीसरा क्या है आपका, गलत है। अब ये देखना है हमको सही उत्तर का चयन करने के लिए कहा गया है। अगर असत्य का चयन करना होता तो हम ऑप्शन लेते 3, लेकिन अभी क्या लेना है हमको, ऑप्शन ए लेना है।